आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। दिल्ली में आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी ने अपने कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली और नेताजी ने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी दिशा निर्देशकों का बखूबी से पालन किया जाए। हम जनता के बीच मुद्दों पर बातचीत करेंगे। 15 साल भाजपा शासित एमसीडी के खामियाजों को जनता के बीच गिनाएंगे। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड में निगम से संबंधित समस्याओं का अंबार है। नेताजी ने कहा दिल्ली सरकार की उपलब्धि बताई जाएंगी, साथ ही चुनाव से संबंधित जो भी राज्य चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है उसको वह पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो वहीं आप पार्टी के नेता मोहित चौकर ने कहा कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा परिवार सामाजिक क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से नेताजी के दिशा निर्देशकों के तहत सेवा में लगा हुआ है, जो हमारे विरोधियों को रास नहीं आ रहा। इलाके के नहर पार में जहां की आबादी तकरीबन 5 लाख से ज्यादा की है, आज ओजोन जैसी समस्याओं से बेहद परेशान है और इस पर भी पिछले 1 दशक से सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों केवल और केवल राजनीति करते चले आ रहे हैं, जिसका हम जब तक इन समस्याओं का अंत नहीं होगा हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। 5 उंगलियां अलग अलग हो सकती है, पर एक बार मुट्ठी बंद हो जाए तो बहुत ताकतवर हो सकती है। आप एक बार विश्वास करके देखिए, 15 साल से निरंतर सेवा में आपके कभी किसी की जाति धर्म और मजहब नहीं पूछा हमने। आज तक कोई भी हमारे घर आया तो उसकी मदद की है। हमारे दादाजी बैठे 3री पीढ़ी है, कभी किसी को बगल आज तक बगल में बैठा के उसे सम्मान आदर दिया है, कभी उसे निरादर नहीं करा है। और 100 त्रुटियां हो सकती है हमारे घर में किसी एक में भी कमी हो, मोहित में कमी हो, मेरे पिताजी में कमी हो, उन कमियों को गलतियों को सबको आज नेगलेक्ट करके जाना है। अब चुनाव में लग जाना है कि हर आदमी को ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य 4 तारीख को झाड़ू का चिन्ह। ये जो चुनाव है, ये चुनाव भविष्य तय करेगा हरिनगर का, ये भविष्य तय करेगा बदरपुर में कि लोगों को सम्मान सुविधा और सेवा चाहिए। तो इस चुनाव में आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी और आदरणीय केजरीवाल साहब की अगुवाई में उनके और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज क्षेत्र के अंदर कोई मकान बनाए, दुकान बनाए, बिना पैसे के काम होता नहीं है। अगर पैसे भी चले जाए फिर भी आके थोड़ी बहुत तोड़ के चले जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो जो भेड़िया है वो राजनीतिक भेड़िया है। मैं नहीं कह रहा, उसके काउंसलर कह रहे हैं, उसका काउंसलर महेश अवाना कह रहा है कि सब लूट हो रही है, लाखों रुपया रोज लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है। पहले राम सिंह कहता था, आज क्या है, अब उनके रेट बढ़ गए हैं। कह रहे हम सायरन बजा के जाते हैं तो अब रेट तुम्हारे डबल देने पड़ेंगे पैसे। साथियों जो 10 नंबरी है वो सायरन लगा के इलाके में चल रहे हैं। इस क्षेत्र को इन्होंने एक बिजनेस पॉइंट बना लिया। लोग राजनीतिक मानते थे कि नेता हमारी मदद करेगा और लोग नेता भी इसलिए बनाते हैं। और यह नेता ऐसा है, बनने के बाद अपने लोगों से कंप्लेंट करवाता है और फिर सेटलमेंट करके कोई किसी माध्यम से कोई किसी माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाता है। और सबसे बड़ा घोटाला एक और, इसके काउंसलरों ने पैसा इकट्ठा करा कि आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। याद है आप लोगों को? बहुत का पैसा होगा पीछे। ये कहा कि तुम ये पैसा जमा कराओ, हम आपकी रजिस्ट्री कराएंगे। अब मैं आपके माध्यम से साथियों जानना चाहता हूँ वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे का कोई पता नहीं है। इसने ही अपने लोगों से पैसा इकट्ठा करा के और ये पैसा सारा हजम कर गई। और शायद आपकी जानकारी में ना हो, इसने इतना लूटा है क्षेत्र के लोगों को, ये करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है। वो कहाँ पैसा? क्यों नहीं हुई रजिस्ट्री? हुई है किसी की रजिस्ट्री? ये सोचने की बात है। आप सोचो अपने भविष्य के बारे में। अगर इसके तुमने 500 चुनाव जितवा दिए तो ये टैक्स लगा देगा। ये इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा का। जब तक ये चुनाव जीतता नहीं है तब तुमसे चाचा भी कहेगा, बाबा भी कहेगा, प्रधान भी कहेगा
और जिस दिन ये चुनाव जीत गया, ये ना टेलीफोन उठाएगा, ना आपसे बात करेगा, आप गिड़गिड़ाते रहो, ये सुनेगा भी नहीं आपको। ये सब लोग परिचित है। उसके अलावा इसने कहा था, मैं अगर मुझे मौका मिलेगा, मैं कॉलोनियों में सीवर डलवा दूंगा, मेरे काउंसलर बढ़ा दो। लोगों ने बनाया इसके काउंसलर, क्यों नहीं डला सीवर? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सीवर क्यों नहीं डला? असली इसका काम विकास का नहीं है। एक गली, रोड, नाली, बिजली, पानी जो काम राम सिंह ने करे, ये उनको आज तक फेंकड़ नहीं लगा पाया। ये साथियों, मैंने एनटीपीसी की दीवार हटाई, आज क्यों नहीं हटाता? जब मैंने हटाई 30-35 फुट, तो कहने लगा मैं 100 फुट हटा दूंगा। अब राम सिंह भी झूठ को कितना कम करे, मैंने 35 ही करी, उसने 100 कह दिए, और अब 1 इंच भी नहीं हटी, जाम लगा रहता है। तो ये झूठ है। मोड़बंद की खानों में मैंने मट्टी डालकर स्कूल बनाया 12वीं तक का, 5वीं तक का एक बनाया, और इसने दिल्ली का सारा कूड़ा डलवा दिया। आइए, दिल्ली का जितना कूड़ा है, सीवर का पानी है, वो सारा खानों में डलवा दिया। अब जो पूरा क्षेत्र दूषित हो जाएगा, क्योंकि वो जब कूड़ा है और पानी में गिरा है कूड़ा, तो सारा इलाके का पानी दूषित हो गया। ये कौन जुम्मेदार है इसका? जब मैं अगर इसे भरनी थी तो इसको मट्टी से भरते, क्यों दिल्ली का कूड़ा लाके ये गंदगी डाल रखी है? मैं कह रहा हूँ होम डिलीवरी हो रही है सब घरों में, कौवार चील और दिन भर डोले ऊपर को लिए जाके मर्जी घर में डाल दी। साथियों, दुर्भाग्य क्षेत्र, इसने कोई काम करा नहीं, और इसके आदमी सिर्फ सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हैं, जानबूझकर पुलिस को सुरक्षा भेज। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, आप सब इस परिवार को जानते हैं, मैं कहता हूं मुझसे बड़े दानी हैं, क्योंकि ये भी बड़ा भाव है, ये सच्चाई है। हम तो करते ही है, हम कुछ नहीं करते, ठाकुर जी करवाते हैं, परंतु ये भी क्षेत्र की एक शान है, आन बान जो कहते हैं ना, वो हर व्यक्ति जानता, प्रधान जी को इलाके। और देखो भाई, अब के मैं तुमसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, धोखा मत देना। पार्टी भी उन्हीं को टिकट देगी जो लोग काम करने वाले, और आपने मेरा काम देखा, मेरी सेवा देखी। मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया, और ये लोग पैसा कमाने के लिए आए। अब मैं पूछता हूँ रेडियो ज्योतिषान से, तो इस पैसे को ले कहाँ जाएगा? अब ये बता भी नहीं रहा कहाँ से दबा रखे पैसे। इसने इतना लूटा, अब कहते उस तरह लेके फेंक दिया सब कुछ, ना कोई गरीब छोड़ा, ना कोई, अब क्या नहीं छोड़ा कोई भी। और जितने देखो, मैं आज उधर गया था अमर मार्केट की तरफ, वहां सारे इसके आदमी ने कब्जा कर लिया। ये बताओ ये क्या है? साथियों, अगर मेरे 5 काउंसलर जीतेंगे आपके आशीर्वाद से, तो साथियों मैं इसको नकेल डाल दूंगा। तो ये तुगलकाबाद किले से आता, जाली मोहल्ले से, एड्रेस भी बहुत पक्का है, और आके यहाँ लूट के और लोगों को बहका के जय श्री राम। अब ये पूछो जय श्री राम है? इसने हनुमान जी की मूर्ति उठा के नहर में फेंक दी, मंदिर की 3 दुकान मैंने मंदिर कमेटी को दी, इसने 3 दुकानों में ताला लगवा रखा है। ये कहाँ का भगत है? अरे ये तो डकैत है, इसका धंधा ही है क्षेत्र के लोगों को बहकाओ। अब बताओ, हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें अपने गार्डन में कोई भी कर सकता है, हम सड़क पर मीटिंग नहीं कर सकते, परंतु पुलिस को, डीसीपी को टेलीफोन कर रहा, अभी वहाँ 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, ये हो गए, ये क्या है इसके? मतलब कोई इसके खिलाफ बोले ना। तो साथियों, आप सब लोग आए हैं, मैं यही आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि भाई सब लोग मिलकर काम करेंगे, और इस बार 5 उम्मीदवार अपने जितवाने हैं, और ये किसी को लाकर ये जय श्री राम कहना,
तो पहले कहो इसे गंगा जी नहा के लाओ भाई जाओ। अगर गंगा जी नहाया भी नहीं है ये सही बात को पहले ये कहे हमसे बड़ा कौन भगत है भाई? ये प्रधान जी बैठे, इनसे बड़ा भगत कोई है? जिनका साक्षात मंदिर बना हुआ, लोग सेवा होती है मंदिर में, पूजा पाठ होती है। ये सब नकली हिंदू है। इनसे पूछो तुम में से मंदिर कौन जाता है? गिरिराज जी को जाता है इनमें से? ये सिर्फ ना सोमवार देख रहे हैं ना मंगल देख रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो साथियों, मैं तमाम प्रधानों का बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग आए। और देखो, अकेले ये मत समझना राम सिंह कर देगा सारे काम, क्योंकि ये बहुत बड़ा शैतान है, अकेले राम सिंह के बस मैं इतनी बड़ी पूजा पाठ सेवा दान करता हूँ तब भी ये काबू में नहीं आता रहा। ये फिर तुम्हें बहका लेगा, अरे मेवाराम तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर से मेट्रो चली जाएगी। इसका धंधा है ये, झूठ बोल रहा। अब आप देखो नहर पार ये कितने काम हुए। अब ये जो जा रहा है रोड, ये गुलाम नबी आजाद जब मिनिस्टर थे कैबिनेट में, ये तब का काम है। ये बॉम्बे जाएगा रोड, और ये क्या कह रहा है, ये रोड मैं बनवा रहा हूँ। तो पलवल में कौन बनवा रहा है भाई? मतलब जनता को धोखा देता है। मैंने स्कूल बनाया मोड़बंद में, तो कहती मैं कॉलेज बना दूंगा। अब इससे पूछो कॉलेज कहाँ भाई, बता। फिर तुमसे कहेगा चिंता मत करो, अगली बार कॉलेज 10 बना दूंगा। मतलब एक आदमी तो बात ही नहीं करेगा। और झूठ इतने बोलता है, मतलब झूठ शर्मा जाए पर बोलने वाला नहीं शर्मा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।